लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो ने डंजन के क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया था और उसे रिवॉर्ड में शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाती है। सुहो गॉब्लिन्स पे आराइज करके उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो एक्सट्रैक्शन को देख के सुहो कहता है, अच्छा तो ये है शैडो एक्सट्रैक्शन, मैंने जितनी उम्मीद की थी उतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं है। ये सुन के बेरू को झटका लग जाता है। वो सुहो से कहता है, यंग मोनार्क, आमतौर पर नई एक्सट्रैक्ट की गई शैडो सोल्जर जब वो जिंदा होते हैं उनसे कमजोर होते हैं। सुहो कहता है, क्या ये छोटे भी होते हैं? बेरू हाँ कहता है। आगे सुहो पूछता है, वो कितने कमजोर होते हैं? क्या बस वो थोड़े से ही कमजोर होते हैं? प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन के बाद ये गायब हो जाएंगे। ये सुन के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सुहो से कहता है, नामुमकिन, क्या आपके पास शैडो प्रिजर्वेशन स्किल नहीं है? सुहो नहीं कहता है। आगे बेरू कहता है, लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस स्टैट और लेवल की वजह से शैडो अथॉरिटी पे इफेक्ट हो गया है। वैसे बात में ये स्किल सच में बहुत ही बढ़िया है, मैं सच कह रहा हूँ यंग मोनार्क, ये स्किल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सुहो कहता है, बेरू मैं समझ गया, तो मैं ऐसे नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सुहो को भूख लग जाती है और वो कहता है, अरे यार अब मुझे याद आया, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बेरू यहाँ से बाहर कैसे निकले? बेरू कहता है, आप जब चाहे तब उस की का यूज करके शैडो डंजन से बाहर जा सकते हैं। सुहो कहता है, तो चलो पहले कुछ खाना खा लेते हैं। सुहो वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है और यहाँ का खाना खाने लगता है। वो कहता है, वाह यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हॉस्पिटल का खाना इतना अच्छा होता है। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब से क्या करना है। आपके पास टोटल 3 मिशन है। पहला, आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स को अर्थ से प्रोटेक्ट करना। सुहो कहता है, तो शायद मुझे डंजन में जाके मॉन्स्टर को हंट करना चाहिए, है ना? बेरू कहता है, जैसे जैसे आप मॉन्स्टर को हंट करेंगे आपका लेवल अप होता रहेगा और जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे अर्थ उतनी ही सेफ रहेगी, जैसे मोनार्क ने किया था। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको मिस हाइन को ढूंढना ही होगा। सुहो बेरू से पूछता है, क्या मॉम को ढूंढने का कोई रास्ता है? बेरू बताता है, जैसे आप आउटर स्पेस के मॉन्स्टर को हंट करेंगे यकीनन आपको कुछ क्लू मिल जाएगा, है ना? ये सुन के सुहो कहता है, तो मुझे डंजन में जाना ही होगा। आगे बेरू कहता है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन सुनिए, वो है मेरे पावर को रिकवर करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बस एक प्राइवेट ग्रेड का हूँ। यंग मोनार्क, मुझे आपको मेरी असली पावर दिखानी है। सुहो बेरू से पूछता है, तुम्हारी पावर रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? बेरू बताता है, मैं टारगेट को कंज्यूम करके उसके मैजिक और नॉलेज का एक पोर्शन एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ये एक इनएफिशिएंट मेथड थी जो मैं शैडो सोल्जर बनने से पहले यूज की थी, पर अब मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मैं मोनार्क से दूर हूँ तो मुझे उनसे कोई मैजिक नहीं मिलने वाला। वैसे भी मुझे कुछ ऐसा खाना होगा जिसके अंदर मैजिक हो। सुहो कहता है, इसका भी मतलब ये है कि हमें डंजन के अंदर जाना होगा, तो चलो तैयार हो जाओ। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, आपको डंजन के अंदर जाने के लिए एक लाइसेंस्ड हंटर होना चाहिए। चलिए मैजिक मेजरमेंट के लिए हंटर एसोसिएशन में चलते हैं। सुहो मन में कहता है, अरे हाँ, मैजिक मेजरमेंट, मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता है। पता नहीं मुझे कौन सी रैंक मिलेगी। क्या हो अगर मैं एक एस रैंक का निकल जाऊँ? सुहो का मैजिक मेजरमेंट हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सुहो से कहती है, आपका मैजिक लेवल 46 है, आप एक ई रैंक अवेकन है। ये सुन के सुहो का पूरा मूड ही डाउन हो जाता है। बेरू और सुहो बाहर आ जाते हैं। बेरू सुहो को दिलासा देते हुए उसे कहता है, मैंने सुना था कि हंटर की रैंक उनके मैजिक लेवल से डिसाइड होती है। यकीनन ये तो होना ही था, क्योंकि आपने अपने सारे स्टैट पॉइंट स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगा दी है। सुहो बेरू से कहता है, मुझे अपने तरीके से दिलासा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मुझे और भी बुरा फील करवा रहा है। शैडो अथॉरिटी अपने स्टेट में है और अब मेरी रैंक ई है, क्या मेरे जैसा कोई ई रैंक का अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएगा? तभी बेरू सुहो से कहता है, पर आप लेवल अप कर सकते हैं, क्या आप इसके बारे में भूल गए? आगे सुहो कहता है, मैंने सुना है कि रेड पार्टीज बहुत ही ज्यादा रेयरली ही ई और या फ्रैंक के हंटर को हायर करते हैं। इस हालात में डंजन के अंदर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक रास्ता है। रेड में एक लेबर का डिवीजन होता है। स्ट्राइक स्क्वाड डंजन को रेड करते हैं, हॉलिंग टीम उनको फॉलो करते हैं, वो मॉन्स्टर के लाशों को और आइटम्स को कलेक्ट करते हैं, और माइनिंग टीम डंजन के अंदर के रिसोर्सेज को निकालते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़ दे तो हॉलिंग और माइनिंग टीम में ई रैंक के हंटर को एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं भले ही ई रैंक का अवेक हुआ हूँ, फिर भी मैं डंजन के अंदर जा सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुहो माइनर बन के डंजन के अंदर आ चुका था। सुहो के साथ उसके आर्ट टीचर भी होते हैं। सुहो उनसे कहता
कहता है मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं बस अभी अभी अवेकन हुआ हूँ और बस आप ही हैं जिसे मैं जानता हूँ। आगे सुहो माइनिंग का काम शुरू कर देता है और वो टीचर लिम से कहता है मुझे खुशी है कि सीनियर अवेकन मेरे आसपास है। मैं यहाँ डंजन पे काम भी कर पा रहा हूँ। ये सब आपकी वजह से हो पाया। तभी टीचर लिम झुक के सुहो से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट के लिए मुझे माफ कर देना। वहाँ पे मैं अकेला ही अवेकन था लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मैं वहाँ से भाग गया। मुझे माफ कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सुहो टीचर से कहता है प्लीज अपना सर ऊपर कीजिए। अब भी मेरी तरह बस एक ई रैंक के हंटर है। एसोसिएशन ने एडवाइस किया है कि हम जैसे ई रैंक वालों को मैजिक बीस्ट दिखते ही भागना है। आपने तो बस गाइडलाइंस को फॉलो किया है ना। सुहो की बात सुन के टीचर लिम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम एक ई रैंक हो? सुहो कहता है हाँ, मेरा माना का लेवल 46 है। ये एक ई रैंक के लिए भी बहुत ही कम है। क्या तुम्हारा माना लेवल मुझसे भी कम है? टीचर मन में कहते हैं ये नामुमकिन है। जब मैं भाग रहा था तो मुझे लगता है कि मैंने इसे मैजिक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखा था। क्या मैंने कुछ गलत देख लिया था? टीचर सुहो से कहता है वाह, ये कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुम एक ई रैंक के हो लेकिन फिर भी तुम एक मैजिक बीस्ट से लड़े और इसके ऊपर से तुम जिंदा भी बच गए। तभी यहाँ पे बेरू आ जाता है और वो टीचर से कहता है यकीनन यंग मोनार्क एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बेरू को ऐसा अचानक से देख के टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं क्या एक मैजिक बीस्ट? सुहो बेरू से कहता है तुम अचानक से क्यों आ गए? बेरू कहता है यंग मोनार्क आप एक लार्वा एंड की तरह अभी वीक है तो मुझे आपके साइड में रह के आपको प्रोटेक्ट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। टीचर कहता है ये क्या तुम एक समनर बन के अवेक हुए हो? सुहो कहता है हाँ, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। टीचर कहते हैं ज्यादा ई रैंक के हंटर के पास तो स्किल भी नहीं होती, तुम लकी हो। मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे पास है रनिंग की स्किल। सुहो कहता है तो अच्छा, इसलिए आप भागने में इतने अच्छे हैं। ये सुन के टीचर को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। सुहो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेरू सुहो से कहता है जैसे कि यंग मोनार्क से उम्मीद थी, आपने उन्हें मेंटली पूरे तरीके से क्रश कर दिया। तभी सुहो डंजन को देखने लगता है और वो कहता है अब मैं सोच रहा हूँ तो शैडो डंजन को छोड़ दिया जाए। तो ये मेरा पहली बार डंजन में आना हुआ है। क्या आगे स्ट्राइक स्क्वाड मॉन्स्टर्स को हंट कर रही है? आगे हमें स्ट्राइक स्क्वाड को दिखाया जाता है। उन्होंने यहाँ के सभी बीस्ट को खत्म कर दिया था। तभी आगे एक मेंबर को कुछ अजीब रास्ता दिख जाता है। वो स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर से कहता है लीडर इस साइड वाले रास्ते में कुछ है। टीम उस जगह पे आ जाती है। सभी कहने लगते हैं आखिर जगह है क्या? एक मेंबर कहता है क्या हमें पहले बाहर जाके बैकअप के रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए? लीडर कहता है मेरी डिटेक्शन स्किल किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ पे पकड़ नहीं रही। यहाँ पे कोई भी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ इनको एक स्वॉर्ड देखने को मिलती है। उसे देख के लीडर कहता है अरे वाह, किससे पता था कि यहाँ पे एक ट्रेजर होगा। स्वॉर्ड को देखने के बाद बाकी के मेंबर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लीडर कहता है तौर पर ऐसे ट्रेजर पे काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी किम योंग नाम का एक बंदा लीडर को साइड करके स्वॉर्ड को उठाने चाहता है। लीडर उसे कहता है हे किम, मैंने तुम्हें कहा है कि ऐसे ट्रेजर में आमतौर पे ट्रैप्स होते हैं। किम कहता है भले ही यहाँ पे ट्रैप है लेकिन मैं एक सी रैंक का हूँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। किम जैसे ही स्वॉर्ड को पकड़ लेता है उसे एक ऐसा इल्यूजन दिखाई देता है जहाँ उसके साइड में बड़े से दांत आ जाते हैं और उसे निगल लेते हैं। आगे किम स्वॉर्ड को उठा लेता है। लीडर कहता है लगता है कोई भी ट्रैप नहीं था। ओए किम, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। तो भी किम कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम देखते कि किम लीडर पे अटैक कर देता है और उसे खत्म कर देता है। ये देख के बाकी के सारे मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किम पे कोई हावी हो गया है। वो यहाँ सभी से कहता है फैंग मोनार्क के स्वॉर्ड को लेने की किसकी हिम्मत हुई? हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड में एक कॉन्शियसनेस है। वो किम से कहती है फैंग मोनार्क के डोमेन में कदम रखने वाले घुसपैठियों को खत्म कर दो। कि वो यहाँ पे सभी को खत्म करने लगता है। आगे हम सुहो को देखते हैं। वो अपने गोब्लिन शैडोज को समन करके उनसे माइनिंग का काम करवा रहा था। ये सब देख के बाकी के मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनको ये पता भी नहीं है कि कोई ऐसे भी समनिंग स्किल है। सुहो के समनिंग को देख के टीचर लिम जलने लगते हैं और वो मन में कहते हैं मैंने सुना है कि ज्यादातर समनर 1 या 2 को ही समन कर सकते हैं, पर इसने यहाँ पे 3 को समन किया है। क्या सुहो की पावर्स थोड़ी सी अलग नहीं है? सुहो अपने समन्स को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मैं अभी के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 को समन कर सकता हूँ। शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए मुझे कॉर्प्स की जरूरत है। बस ये बात थोड़ी सी असुविधाजनक है, पर अभी मैं गॉब्लिन्स को ही समन कर सकता हूँ क्योंकि शैडो डंजन में मेरा बस गॉब्लिन्स से ही सामना हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि कोई भी शिकायत किए बिना ये अपना काम करते हैं। सुहो बेरू से कहता है बेरू, ये शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल बहुत ही अच्छी है जैसे कि तुमने कहा था। बेरू कहता है यंग मोनार्क, आपको हमें इतना भी प्राइस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे यंग मोनार्क, क्या आप यहाँ पे
पे लेवल अप करने के लिए नहीं आए हैं। सुहो बेरू से कहता है हंटर एसोसिएशन की रूल्स कहते हैं कि एक ई रैंक का हंटर अकेले डेंजर को क्लियर करने के लिए नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने अभी अभी हंटर्स को रैंक में डिवाइड करना शुरू किया है, तो इवैक्यूएशन में अभी भी काफी सारी एरर्स है। मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा माना मिलने के बाद फिर से रिएवोकेशन करने का चांस मिलेगा। और हाँ बेरू, हमारे तीसरे मिशन को मत भूलो, हम उसे यहाँ हासिल कर सकते हैं। बेरू कहता है यह मोनार्क आपका मतलब मेरे पावर्स को रिकवर करना? सुहो कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारी पावर रिकवर होगी अगर तुम कुछ ऐसा खाते हो जिसमें माना होता है ना? तो ये जो छोटे छोटे माना क्रिस्टल है इनमें भी तो माना है। ये सुन के बीरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सुहो से कहता है यंग मोनार्क कहीं आपका मतलब? सुहो कहता है हाँ, वैसे भी तुम अभी माइनिंग में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो जमीन पे जो भी पड़ा है उसे खा लो। बेरू बेचारा माना क्रिस्टल को खाने लगता है, तो भी बेरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है यंग मोनार्क, मैंने अभी अभी मोनार्क के प्रेजेंट को महसूस किया। सुहो कहता है क्या तुम्हारा मतलब मेरे डैड? बेरू कहता है नहीं नहीं, वहाँ पे मोनार्क की पावर के साथ और भी लोग हैं, अगर ये हमारे मोनार्क होते हैं तो मेरी पावर तुरंत रिस्टोर हो जाती। ये बीस्ट छोटा है। तभी सामने से आवाजें आने लगती है, सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे स्टील फैंक लाइकन आ जाते हैं। उनको देख के माइनिंग टीम वाले वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक माइनिंग टीम वाले पे मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो मेंबर अपने पिकैक्स से मॉन्स्टर पे हमला कर देता है, पर मॉन्स्टर उसके पिकैक्स को अपने दांतों से पकड़ लेता है। मॉन्स्टर मेंबर पे हमला करने वाला था कि वहाँ पे सुहो आ जाता है और अपने पिकैक्स से मॉन्स्टर को काट डालता है। सुहो सभी से कहता है मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। इन मॉन्स्टर का नेम टैग ऑरेंज कलर का होता है। ये देख के सुहो कहता है इनके नेम ऑरेंज कलर में है, इसका मतलब ये मैंने यूनिवर्सिटी में फाइट किए हुए डी रैंक के मिस्ट 1 के लेवल के हैं, शायद मैं खुद से इनको खत्म कर पाऊंगा। सुहो के टीचर अभी भी यही पे होते हैं। सुहो उनसे कहता है आप भी भाग सकते हैं। टीचर कहता है तुम लोगों को इवैक्यूएट करने में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, मैं अभी बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। सुहो कहता है तो ठीक है, कोई ज्यादा खतरा हो जाए तो मेरी हेल्प कर देना। सुहो गॉब्लिन्स को अपने माइंड से कहता है गॉब्लिन्स उनकी हेल्प करो। सुहो अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है, उसके पास गॉब्लिन्स के काफी सारे वेपन्स होते हैं जो उसने फाइट करने के बाद स्टोर करके रखे थे। सुहो को ऐसे वेपन निकालते हुए देख के टीचर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो मन में कहते हैं क्या वो वेपन को भी समन कर सकता है? आखिर इसके पास किस प्रकार की समनिंग स्किल है? सुहो मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। एक अटैक में वो अपने सामने के मॉन्स्टर को बीच में से काट डालता है। ये देख के टीचर हद से ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लाइकन मॉन्स्टर को मारते ही सुहो आराइज करके उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो लाइकन और सुहो मॉन्स्टर को खत्म करने लगते हैं। बेरू अपने मन में कहता है यंग मोनार्क अब से ही शैडो के साथ बैटल करना सीख रहे हैं। सुहो मन में कहता है एक्सट्रैक्शन और समनिंग में कोई भी माना नहीं चाहता, अगर मुझे एक्सट्रैक्शन को बढ़ाना है तो मुझे अपने माना को भी बढ़ाना होगा, इससे मेरे पास पूरी एक आर्मी हो जाएगी। सुहो अराइज करके और एक लाइकन शर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इससे गॉब्लिन कम होने लगते हैं। लास्ट बचा हुआ गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, उसे पता था कि अब उसका भी गायब होने का नंबर आने वाला है। सुहो सारे लाइकन मॉन्स्टर को मार देता है और उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। टीचर सुहो से कहता है सुहो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी किसी ई रैंक की लेवल की नहीं है, साथ ही क्या तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम डेड मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो? सुहो मन में कहता है अरे यार मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया, अब मैं इनको कैसे एक्सप्लेन करूं? सुहो टीचर से कहता है वो ऐसा है कि सच में मैं एक ई रैंक का ही हूँ। तभी सुहो के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है, एक बिंग जो आपको मारने की चाह रखेगा, एनिमी को हराओ और अपनी सेफ्टी को सिक्योर करो। ये देख के सुहो मन में कहता है क्या बस एक ही एनिमी है जिसे मुझे हराना है? मुझे तो जितने भी लाइकन दिखे मैंने उन सबको खत्म कर दिया है, क्या वहाँ पे और भी है? तभी यहाँ पे किम आ जाता है। टीचर उसे पहचान जाते हैं और वो उसे कहते हैं अरे आप तो अटैक स्क्वाड से है ना? टीचर किम के बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं थैंक गॉड हम बच गए, पता नहीं कहां से मॉन्स्टर अचानक से आ गए, यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा हाल हो सकता था। वैसे बाकी मेंबर कहाँ पे हैं? टीचर रुकिए ये खतरनाक है। किम टीचर पे हमला कर देता है और सुहो तुरंत टीचर को पकड़ के उन्हें पीछे खींच लेता है, इससे टीचर बच जाते हैं। सुहो टीचर को लेके भागने लगता है। वो कहता है क्या यार एक और हंटर ऐसे हाल में? हंटर का ऐसे मॉन्स्टर बनना कब से ट्रेंड हो गया और इसके नेम का कलर तो रेड है। हम
देखिए ये एक राकान का फैंग है जिसने किम के बॉडी को पजेस कर लिया है। सो को पता है कि रेड कलर वाले एनिमी कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो पहले से ये रेड कलर के मिस्टपन से लड़ा था। इसलिए सो को अभी टीचर के साथ भागने में ही भलाई लग रही है, लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाके से वो रुक जाता है और बेरू से कहता है, बेरू तुम्हारा मतलब ये तो नहीं था कि ये चीज जो है वो मोनार्क है जैसे मेरे पापा है। बेरू बताता है इसके पास ऑरा है पर इसकी पावर किसी भी मोनार्क के आसपास की नहीं है, लेकिन यंग मोनार्क वो ऐसा एनिमी नहीं है जिससे आप अपने अभी के लेवल पे हरा सकते हैं। सो वो इन्वेंटरी को निकालता है। ये देख के बेरू समझ जाता है कि सुहो के क्या इरादे हैं। वो सुहो से कहता है, यंग लॉर्ड कहीं आप। सुहो शैडोज को समन करने लगता है और वो कहता है ये सिस्टम मुझे सेफली इम्प्रूव करने के लिए है ना। तो अगर इसने मुझे क्वेस्ट दिया है इसका मतलब ये है कि मेरे इसके खिलाफ जीतने के चांसेस है। मॉम डैड को देखने के लिए मुझे तेजी से स्ट्रॉन्ग होना होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।